क्या आपको भी बाहर के कपड़े सिलने में डर लगता है और आपको अच्छी खासी सिलाई आती है? तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जुड़े रहें क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट किए थे आप लोगों ने कि हमें बाहर की सिलाई करनी है लेकिन हमें डर लगता है। एक कमेंट आया था कि उन्होंने बोर्ड बनवा लिया है लेकिन वो बोर्ड लगा नहीं रही हैं डर के मारे कि काम नहीं आएगा तो शर्म आएगी, इंसल्ट हो जाएगी, काम नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप ये सोचिए कि आज आपका अभी तक का लास्ट डे था। आज आपका जो आपने ऐसा सोचा, अब आज के बाद आप बिल्कुल अच्छा सोचेंगे और आप पे काम भी आएगा और बोर्ड आप कल पक्का लगा देंगे। आप मेरी बात मानिए। आप ये समझ लीजिए कि दीपा को जिम्मेदारी आपने दे दी है तो आप मेरे कहने पर अपना बोर्ड लगा लीजिए। और गारंटी से मैं कहती हूँ, बस पॉजिटिव रहिएगा। मन में एक बार भी मत लाना कि काम नहीं आएगा। बस आपको लगा देना है, सोचना बिल्कुल नहीं है फिजूल में। बस आप पॉजिटिव रहिए, कुछ भी नहीं सोचना है, आएगा नहीं आएगा सोचना तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बस आप अपने नॉर्मल घर का जो भी कर रहे हैं वो करते रहो और आप अपने मशीन पे देखो और मशीन को देख के ये सोचो कि इस पे काम बस आने ही वाला है और ये मशीन बस भरने वाली है कपड़ों से। जिस जगह आप कस्टमर के कपड़ों को रखेंगे उस स्पेस को थोड़ा सा खाली कर लीजिए। पहले से ही सोच लीजिए कि भाई मैं इस जगह पे अपने कपड़े रखूँगी, यहाँ पे मैं ये करूँगी। मतलब आप एडवांस में सोच के चलिए ये चीज़ें। आप यकीन मानिए कि स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगी ना तो मूवी ज़रूर बनेगी। मैं हर वीडियो में ये कहती हूँ। आप ये सोचिए जब आपके पास काम आएगा तो आप उस मूवमेंट को कितना एंजॉय करोगे, क्या क्या करोगे, कटिंग का स्पेस क्या होगा, स्टिचिंग का स्पेस क्या होगा, कहाँ पे आप क्या काम करोगे, स्टिचिंग का, कटिंग का। ये आप ना मूवमेंट महसूस कीजिए। महसूस आप ये सोचोगे क्या ये धार्मिक टाइप की बातें बता रही है, लेकिन आप मानो तो सही। आपने अगर आप में से जो भी वीडियो देख रहे हैं अगर एक ने भी मेरी बात को मान लिया ना तो आप खुद ही कमेंट करोगे कि मैम ये तो बिल्कुल चमत्कार हो गया हमारे साथ। तो मैम आप खुद ऐसा बोलोगे। अब मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। एक व्यक्ति थे, वो संत के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं ना रोज़ सुबह जल्दी उठने की सोचता हूँ पर मैं उठ नहीं पाता हूँ। मैं दिन भर यही सोचता रहता हूँ कि मैं कल जल्दी नहीं उठ पाऊँगा, जल्दी नहीं उठ पाऊँगा, मैं लेट हो जाऊँगा, मैं जल्दी नहीं उठ पाऊँगा। तो संत ने कहा कि आपको ना कुछ नहीं करना है, बस एक मेरी बात माननी है। तो उन्होंने कहा एक ही बात माननी है, कोई बात नहीं मैं मान लूँगा। तो संत ने कहा कि आपको आज से 21 दिन तक बस आपको बंदर का चेहरा दिमाग में नहीं आए। तो उन्होंने कहा ठीक है, इतनी छोटी सी बात, बंदर का दिमाग में चेहरा ना आए मतलब बंदर के बारे में सोचना नहीं है, महसूस नहीं करना है, ठीक है। लेकिन वो जब घर पे गया ना तो उसने कहा इतनी छोटी बात है, मैं तो इजीली हैंडल कर लूँगा। लेकिन 21 दिन तक उसको हर वक्त बंदर का ही नज़र, बंदर का ही चेहरा, बंदर का ही फेस नज़र आता रहा। बंदर के बारे में ही सोचता रहा। बंदर के बारे में नहीं सोचना है, संत ने कहा है, बंदर के बारे में नहीं सोचना है, संत ने कहा है। तो ऐसा रट्टा मारता गया और फिर उसके साथ क्या हुआ, 21 दिन तक जिस बंदर के बारे में वो कभी जानता भी नहीं था 21 दिन से पहले, उस बंदर के बारे में वो पूरा 21 दिन तक सोचता रहा। अब आपको इस कहानी का मतलब मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि आप हर रोज़ ये सोचते हो कि बोर्ड लगाऊँ नहीं लगाऊँ, आएंगे नहीं आएंगे कस्टमर, नहीं आएंगे तो इंसल्ट होगी। मतलब आपने सारे नेगेटिव वर्डों को एनर्जी दे दी। आपने जितने भी नेगेटिव वर्ड थे जो पूरा दिन सोचते हो, आप उनका जाप करते जा रहे हो बार 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 बार। और धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि जो हम बोलते हैं ना बार बार वही हम अट्रैक्ट करते हैं। तो मेन मुद्दा ये है कि सभी लोग ना यही कहते हैं कि मैम काम नहीं आता, काम नहीं आता, क्योंकि आप उस वर्ड को इतनी ताकत दे रहे हो, काम नहीं आता, काम नहीं आता। तो काम कैसे आएगा? आपने उसको खुद ही नेगेटिव वे में बोलना शुरू कर दिया। आप कहना शुरू कर दो कि काम आ रहा है, काम आने ही वाला है, मेरे जीवन का सूरज उग चुका है, बस मुझे उठने की देर है। बस आप ना अपने काम में लग जाइए। नहीं भी आ रहा है, मान लीजिए पहले दिन नहीं भी आएगा तो आप उसको महसूस कीजिए कि काम मेरे पास, कोई भी कपड़ा उठा लीजिए और उसे कट करने महसूस कीजिए कि मैं ये कस्टमर का बना रही हूँ, मैं ये दूसरों का बना रही हूँ। अपना सोच के बनाए ही ना। आप सोचें कि मैं किसी और का बना रही हूँ और मुझे इतना परफेक्ट बनाना है कि मुझे पैसे कितने मिलेंगे उससे मतलब नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि आपको कपड़े के पैसे के पीछे नहीं भागना है, आपको भागना है क्वालिटी के पीछे। जहाँ क्वालिटी होगी वहाँ कस्टमर खुद चल के आता है। जैसे बड़े बड़े ब्रांड देख लीजिए। अब मैं जैसे आईफोन की बात कर लूँ, एप्पल के स्टोर पे कहीं बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिखा होता, सिंपल लोगो बना होता है और आपको उसमें जाना होता है बिकॉज उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि उन्हें अपनी शो ऑफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। और मैंने अपनी सिलाई की जर्नी की वीडियो भी शेयर की है आप लोगों के साथ, तो आप उसको देखिए कि मैंने मशीन को बाहर कैसे रखना स्टार्ट किया, कैसे मेरा काम आना स्टार्ट हुआ, कैसे लोगों ने पहचाना। क्योंकि
क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। आप दिखाना स्टार्ट कीजिए। अगर आपके पास शॉप नहीं है तो आप मेन गेट के पास मशीन रख लीजिए। अगर आपके घर के बाहर वाले रूम में अगर शॉप नहीं है बना सकते तो उसमें बना लीजिए, गेट लगवा लीजिए। बहुत सारे सॉल्यूशन मैं आपको दे सकती हूँ, पर आपको अपनी अपनी प्रॉब्लम कमेंट में लिखनी होगी कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको काम जो नहीं मिल पा रहा है आपको, ठीक है। तो आप अपना काम करते रहिए, पर आपको ना देखो अपनी कला को दिखाना तो पड़ेगा, क्योंकि देखो दिखाएंगे नहीं जब तक लोग कैसे समझेंगे। अगर आपको अच्छे अच्छे कपड़े डिज़ाइनिंग आती है तो आप पहन सकते हैं, उन्हें डिज़ाइन कर सकते हैं, खुद पे पहनना स्टार्ट कर दीजिए। आप अपने डिज़ाइनिंग वाले कपड़े पहनना स्टार्ट कर दीजिए अगर आप पहनते हैं तो। अगर आप मेरे जैसे हैं, जैसे मैं तो बहुत ही सिंपल रहना पसंद करती हूँ, बट मुझे अभी काम तो मेरे पास आ ही रहा है ना। अगर मेरे पास काम शायद नहीं आता तो मैं ये ट्रिक भी अपनाती, पर मेरे कोई अपनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। अपने अपने डिज़ाइनिंग के कपड़े पहनिए, एक से एक बढ़िया डिज़ाइन के कपड़े पहनिए, बनाइए। कपड़े ज़्यादा नहीं है तो दुपट्टे का बना लीजिए, साड़ी का बना लीजिए, पर आप बनाइए कंटिन्यू। आप ऐसा फील कीजिए मशीन पे बैठ के कि आप बाहर का काम कर रहे हो। आज मैंने एक कस्टमर का सूट बनाया, मतलब खुद का बनाया, तो आप भी कस्टमर ही हो ना, क्योंकि आपने अपने पैसे बचा लिए सिलने के, है ना। तो आप ये सोच के करिए, और यकीन मानिए आपको जो मैंने चीज़ें बताई हैं ना, कि नेगेटिव वर्ड को अपनी लाइफ से हटा दीजिए, एडवांस में पॉजिटिव वे में बात कीजिए कि भाई मेरा इस कोने पे मशीन रखी जाएगी, यहाँ मैं कटिंग करूँगी कस्टमर के, इस बैग में मैं कपड़े रखूँगी। फ़ील कर लीजिए, पर्स बना लीजिए कि इस पर्स में मैं कस्टमर के पैसे रखूँगी जो कस्टमर मुझे दे के जाएंगे। और हर चीज़, हर छोटी छोटी चीज़ों को ना शुक्रिया में बदल दीजिए। अब आप कहोगे शुक्रिया क्या, ये आप तो मैं सत्संग सुनाने लगे। सत्संग नहीं है, मैं आपको अपनी जो मेरी लाइफ में चेंजेस हुए हैं ना, वो सिर्फ एक वर्ड से हुए हैं, सिर्फ शुक्रिया शुक्रिया। क्योंकि जो हमें जो चाहिए वो हमें देना शुरू करना पड़ेगा। हमें अगर हमें कोई शुक्रिया कहे, थैंक यू कहे, तो वो हमें पहले देना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए किसी को हमने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो वो हमें उतना ही देगा वापस, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो दिया है वो आपको ब्याज के समेत मिलेगा। तो आप देना शुरू कर दीजिए। अगर आप कहोगे कि क्या ही अजीब सी बातें कर रहे हो, आप बेफिजूल में शुक्रिया कहना शुरू कर दीजिए। लोगों को नहीं बोल सकते, आपके घर में मशीन है, सामान है, जैसे मैं अपनी मशीन को थैंक यू बोलती हूँ, मैं अपने पीने वाले पानी के आरओ को थैंक यू बोलती हूँ। क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो हम ब्लेम तो करते हैं, लेकिन जब हैं तो इनको शुक्रिया तो नहीं करते, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अब जैसे आजकल क्या है, गर्मी चल रही है तो लोग धूप को कहेंगे इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, गर्मी है, लेकिन जिस दिन ठंडी हवा और बादल होंगे क्या हम शुक्रिया करते हैं? नहीं ना। लेकिन मैं करती हूँ, यह मैंने अपने अंदर चेंजेस किया है। आप यकीन मानिए, आप ये मान लीजिए कि दीपा ने एक दवाई दी है, वो 2-4 दिन खा के देख लेते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है ना। बस आपको मेरी बात माननी है कि आप हर चीज़ को शुक्रिया कहना शुरू कर दिए। उससे क्या होगा, अब आप कहोगे लोग तो मुझे पागल कहेंगे, तो लोगों को सुनाना ही क्यों है। आप धीरे से भी चीज़ों को शुक्रिया कह सकते हो ना। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इससे फ़ायदा हो सकता है तो करके देख लीजिए। क्योंकि देखो प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, 2-4 दिन 15 दिन कर लीजिए, आपके अंदर कितने चेंजेस आएंगे वो आप सोच भी नहीं सकते। मुझे लगता है आप कमेंट करोगे इस चीज़ को लेके। अब आप देखो, मैं हर चीज़ को अपने घर में चीज़ों को, जैसे मैं अकेले रहती हूँ तो मैं सब चीज़ों को शुक्रिया शुक्रिया करती हूँ। मुझे बदले में कहाँ से मिल रहा है रिटर्न, पता है? आप लोगों से मिल रहा है। मेरे हर वीडियो के नीचे आप कमेंट खुद पढ़ना कि इन दीपा जी को कितने मैसेज करे हैं कि आप इतनी प्यारी हो, इतनी अच्छी हो, आपकी बोली इतनी अच्छी है, मतलब इतनी तारीफ़ करते हैं। रीज़न ये कि मैं चीज़ों को शुक्रिया करने लगी हूँ और लोगों ने मुझे शुक्रिया देना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं उसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रही हूँ जो मुझे चाहिए, है ना। तो हम जो कहेंगे, जो बोलेंगे, जो सुनेंगे, जो खाएंगे, हम वैसे ही बनते जाएंगे, ठीक है। आप पूरे दिन सोचते रहते हो काम नहीं आ रहा, काम नहीं आ रहा, कैसे आएगा, कितना आएगा, कैसे आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा। हमें भी बनना है दूसरों के जैसे। अब बनना नहीं, अब कर डालिए, अब स्टार्ट तो कीजिए। आप फील कीजिए जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं। यदि फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरी यूट्यूब की जर्नी वाली वीडियो देख सकते हैं, सिलाई की काम की जर्नी देख सकते हैं, कैसे मेरे पास काम स्टार्ट हुआ आना। लेकिन थोड़ा तो हमें प्रैक्टिकली भी करना होगा, खाली शुक्रिया से भी काम नहीं चलेगा कि आप कर्म ना करें, क्योंकि कलयुग केवल कर्म और नाम आधारा है। इसमें काम करना है, साथ साथ ईश्वर का नाम भी लेना है। तो इस चीज़ का आप फोकस ज़रूर कीजिएगा कि हमें इस कलयुग में काम कर्म प्रधान है, तो कर्म तो करना ही है, और लेकिन प्लस में शुक्रिया अदा भी करना है ना। जैसे कि डॉक्टर हमें दवाई देता है लेकिन साथ में इंजेक्शन भी लगाता है। दोनों की चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन दोनों हमारी बॉडी पे वर्क करती हैं। तो यही चीज़ होती है। पॉजिटिव वे में रहिए और मुझे कमेंट करिए। पूरा दिन मैंने सिलाई करी है, आप देख सकते हैं क्या क्या सिला, वो तो मैं बता ही नहीं पाई, क्योंकि मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे थे कि मैम हमें काम नहीं आता है। तो फ़िलहाल मैं एक चीला बना के लाई हूँ और चाय, ये आप देख सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ, ये ओट्स का चीला और चाय मैं बना के लाई हूँ क्योंकि मुझे भूख लग रही है,
खाना ठीक से खाया नहीं था आज। जो ब्लाउज़ अधूरा पड़ा है उसे भी स्टिच करना है। स्लीव अटैच करनी रहती है, साइड की फिटिंग रहती है, बाकी तो कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। फ़िलहाल बज रहे हैं 6:45। तो आज मैंने 3 ब्लाउज़ सिले थे और अपनी एक कुर्ती ठीक की थी। नेक छोटा था तो नेक बड़ा किया था। पहले की मैंने वीडियो में आपने देखा होगा नेक छोटा था, तो अपनी पिंक वाली कुर्ती का नेक बड़ा किया। बहुत सारे कपड़े स्टिच किए, एक अस्तर वाला सूट सिला, ये सारी चीज़ें सिली। लेकिन मुझे कमेंट इतने ज़्यादा आ रहे थे कि मैम काम के इस बारे में बताइए, काम कैसे आएगा। तो मैं आपकी हर वीडियो का आंसर करना चाहती हूँ, तो मैंने कहा इसके ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं तो मैं इसी पर एक वीडियो बना देती हूँ। आप अपनी अंदर की शक्ति को खुद जगाएँ और आपके पास जो चीज़ है ना वो आपके अंदर ही है। आप सोचें और वो मिलेगा आपको। मैं गारंटी से कहती हूँ आपको। और आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपके अंदर कितने चेंजेस आए। लेकिन आप जो मैंने बोला है ना, बेफिज़ूल में हर चीज़ को शुक्रिया कहना शुरू कर दीजिए। हर घर में रखी चीज़ को, टेबल को, फ्रिज को, अपनी चीज़ों को, और आप करके देखिए। यकीन मानिए अगर आप में से एक ने भी मेरी चीज़ों पे फॉलो किया ना, तो आप अपने अंदर ना बदलाव पाओगे और आप मुझे इतने अच्छे प्यारे कमेंट करोगे। और मुझे आपका इंतज़ार है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम्स आ भी रही हैं आपको सिलाई से रिलेटेड, तो आप मेरा दिमाग खाइए। मैं आपके लिए परेशान होने के लिए तैयार हूँ और आपके आंसर करने के लिए तैयार हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग गाइस। बाय बाय।